आदर्श पत्नी एपिसोड 2। इसीलिए हमारी टीम को रेफरी ने एक पेनल्टी दे दी और कोच ने कहा कि मुझे पेनल्टी लेनी होगी। लेकिन अगर मैंने स्कोर नहीं किया तो हम ये गेम हार जाएंगे। तो तुमने स्कोर किया? बिल्कुल, वो बहुत बढ़िया गोल था। तुम मेरे चैंपियन हो। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। मैंने आपको बहुत मिस किया। आपकी तबीयत अब बेहतर हो रही है और आप पहले जैसे हो रही हो, जैसे आप पहले थी। दीमा, क्या तुमने डॉक्टर से बात कर ली? वो मुझे घर कब जाने दे रहे हैं? बात तो की है। उन्होंने कहा है कि हफ्ते भर में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ओह, मैं तो भूल ही गई। मैंने हमारे स्पेनिश प्रोजेक्ट के लिए कुछ ड्रॉ किया है। तुम देखना चाहोगे? हाँ बिल्कुल। तो जल्दी चलो, हमें वापस भी आना है। चलो। चलो। इसके बारे में कब बताने वाले थे? ये तो एकदम लाजवाब है। बधाई हो सर जी, आखिर आपको आपकी प्रेरणा मिल ही गई। इसे नतालिया मैम ने देखा है? क्या कहा उन्होंने? प्रमोशन देने का वादा किया है। आज मुझे इस पुराने दीमा को देख करके बहुत खुशी हो रही है। एक टैलेंटेड आर्किटेक्ट और एक व्यक्ति जो अपने जीवन से प्यार करता है। हमारा जीवन हमेशा बदलता रहता है, मतलब हर रोज हर पल। वैसे वो है कौन? वो महिला जो आपको इसके लिए प्रेरित करती है? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं आपकी नई प्रेरणा के बारे में बात कर रहा हूँ। उसका इससे कोई लेना देना नहीं। सच में मुझे ड्राइंग में किसी महिला की एनर्जी दिख रही है। तो आपकी ये नई दोस्त आपके लिए इतने बेहतरीन प्रोजेक्ट्स बनाती है? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? अरे हमसे क्या राज छुपाना। मैंने आपको एक खूबसूरत हसीना के साथ देखा था। टीमा, आप बहुत लकी हैं। आपका टेस्ट हमेशा से अच्छा रहा है। तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है मुझे। इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। चलो अपना अपना काम करते हैं। मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। यह बस एक छोटा सा मजाक था। ठीक है, जाकर अपना काम करो और मुझे परेशान मत करो। माफी चाहता हूं। हेलो। हाय। मेरे पास एक आइडिया है। अगर स्पेनिश क्लाइंट को एलिना का प्रोजेक्ट पसंद आता है तो हम सौदा कर सकते हैं। ये अच्छी खबर है। मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ, मैं सुन रही हूँ। मॉम, आपको नहीं लगता कि वैलेंटीन अपने आप को बहुत होशियार समझता है? नहीं, बात क्या है? वो काफी बड़बोल है, अफवाहें भी फैलाता है। मुझे लगता है हमें एक नए सेल्स मैनेजर की खोज करनी चाहिए। नहीं, हम किसी को नहीं ढूंढेंगे। हमारी एक बढ़िया सी प्रोफेशनल लोगों की टीम है। हम वैलेंटीन को नहीं बदल सकते, पर हम किसी को फायर कर सकते हैं। अच्छा, हम किसी को फायर कर सकते हैं? हाँ, प्लीज मेरे मुंह पर कहिए, आप किसे फायर करना चाहती हैं? मैं एक अच्छा आर्किटेक्ट नहीं हूं, लेकिन मेरा कभी बनने का इरादा भी नहीं था। मैं तो यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोनॉमी स्टडी करना चाहता था। मुझे यूनिवर्स एक्सप्लोर करना था, पर आप दोनों ने मुझे कोई चॉइस नहीं दी। मैं आपकी मदद कर देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपकी ड्राइंग्स तो कमाल है। आपको पसंद आए? थैंक यू। ये मेरे हैं। सॉरी। हैव अ नाइस डे। सेम टू यू। गुड लक। थैंक यू। आज सच में मुझे गुड लक की बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच। हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? स्पेनिश क्लाइंट्स को हमारा प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया। पीकर सेलिब्रेट करें? कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुमसे बेस्ट कोई नहीं है किसी भी चीज में।
तुम्हारी वाइफ घर कब वापस आने वाली है? 4 दिनों में। इसका मतलब है हम एक दूसरे से बहुत कम ही मिलेंगे। कुछ भी नहीं बदलेगा। आओ मेरे गले लग जाओ। नहीं। यहाँ आओ और एक बार फिर से कहो कि मैं ही बेस्ट हूँ। हाँ? तुम सबसे बेस्ट हो। फिर से कहो। स्मार्टेस्ट। और कुछ? बहुत केयरिंग। और कुछ? सबसे सेक्सी। अलेक्जेंडर, क्या कर रहे हो तुम? मुझे मम्मी के फूलों को पानी डालना था और मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? जब तक मम्मी ठीक नहीं हो जाती मैं उनकी सारी कामों में हेल्प करूंगा। तुम तो बड़े हो गए हो। रीमा, मुझे माफ कर दो प्लीज। जाने दीजिए मॉम। मुझे तुमसे वो सब नहीं कहना चाहिए था। शायद आप सही थी। मैं आप, डैड और एलिना के बिना कुछ भी नहीं होता। पर सवाल ये है कि क्या मुझे इसकी जरूरत है? अलेक्जेंडर, चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। हाँ कर दीजिए। ड्रग्स और ट्रैंक्युलाइजर्स को एक साथ मिलाने पर बनी हुई दवाओं के इंसानी शरीर पर होने वाले नेगेटिव साइड इफेक्ट्स। दादी, क्या आपने मम्मी की सारी तैयारियां कर दी? चिंता मत करो मेरे प्यारे बच्चे, मैंने कपड़े प्रेस कर दिए हैं, एक बैग में भी रख दिए हैं और वो बैग हॉल में है। तुमने अपने हाथ धोए? हाँ धो लिए। अपना सैलेड खाओ। पापा, हमें फ्लावर्स खरीदने हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। और हाँ पापा, मैंने इंटरनेट पर एक साइट पे गार्डनिंग के लिए एक स्पेशल ग्लव्स देखे हैं। हमें उन्हें मम्मी के लिए खरीदना होगा। चिंता मत करो बेटा, हम बेस्ट होमकमिंग प्लान करेंगे। ओके पापा। एलेना, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। चलो भी। हाँ, यहाँ बैठो। तुम्हारी रिपोर्ट सही है? कैसी? ओह हाय, कैसी? वो लोग हमें देख रहे हैं। वो हमारी जान लेना चाहते हैं। एलेना, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ प्लीज। बैठो यहाँ, मैं खाना लेकर आती हूँ। रुको और लंबी सांसें लो। हाँ, यहाँ बैठ जाऊं क्या? ये तुम ही हो ना?
डॉक्टर मुझे नहीं पता तुम आखिर मुझसे चाहती क्या हो? एलेना शांत हो जाओ, क्या चाहती हो? उसको ले जाओ कोई। रुको लो, उसका है उसके कमरे में ले जाओ और ड्रॉप बोतल तैयार शांत करो। आओ मुझे, नहीं छोड़ो मुझे छूना मत, जाने दो मुझे, जाने दो, चलो मुझे जाने दो, मुझे मत छू, शांत रहो, जाने दो मुझे। पापा थोड़ा जल्दी कीजिए, हमें फ्लावर्स भी खरीदने हैं। अरे मुझे अपनी कार कीज नहीं मिल रही है, किसी ने देखी है? हो सकता है आप उन्हें कार में ही भूल गए हो। ये कैसे हो सकता है, वो बंद है। ये रही तुम्हारी चाबियाँ, किचन में रखी थी। चलो चलते हैं। जल्दी करो, चलो। रुको जरा 1 मिनट। हेलो डॉक्टर। हाँ बोलिए, हम निकल रहे हैं। जी ठीक है, ओके। मम्मी हॉस्पिटल में ही रहेंगी। लेकिन क्यों? क्या हुआ डीमा? उसे दौरा पड़ा था। डॉक्टर ये सब क्या हो रहा है? आप ही ने तो कहा था कि एलिना की कंडीशन अब इम्प्रूव हो रही है। मैंने सच ही कहा था। आपकी पत्नी को रिमिशन मिला था। मैंने सोचा वो घर पे रहेंगी और मैं उनकी जांच करूंगा, लेकिन इस हालत में इन्हें घर पे रखना बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसकी वजह क्या है? डिप्रेशन, ये बहुत ही खतरनाक है। कई बार ऐसा लगता है कि ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई है, लेकिन ये फिर से वापस आ जाती है। तो आपको एहसास नहीं हुआ कि कुछ गलत हुआ है? मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा कि डिप्रेशन एक अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है। इसके लक्षण टेम्परेचर और हाई प्रेशर से जुड़े हुए होते हैं। इसे समझने के लिए हमने सारे टेस्ट किए कि आखिर ब्रेकडाउन का कारण क्या हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या एलिना पूरी तरह से कभी ठीक हो पाएगी? मुझे लगता है आपकी पत्नी इसका सामना कर सकती हैं। मैंने इनका इलाज बदल दिया है और नई गोलियां भी दे रहा हूँ इन्हें। उन्होंने कहा कि वो एलिना को 2 हफ्ते और हॉस्पिटल में रखेंगे। शांत हो जाओ, ज्यादा टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। मॉम, अगर ये प्रोजेक्ट सफल नहीं रहा तो हम अपना पैसा खो देंगे। प्लीज आप समझिए, मैं और आप इसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमारा क्लाइंट किसी लोकल मार्केट का छोटा बिजनेसमैन नहीं है, उल्टा उसके पास ढेर सारा पैसा है जिसे वो खर्च करना चाहता है। स्पॉन्सर्स को लेकर तुम्हारे पास एक दिलचस्प आइडिया है। मुझे यकीन है कि लार्नेस को पता होगा कि अपने पैसे का उपयोग कैसे करना है। वैसे फ्लोरेंस में एक आर्ट गैलरी बनाना एक क्लेवर इन्वेस्टमेंट है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन हमें इस प्रोजेक्ट को एलिना के बिना साइन नहीं करना चाहिए था, और मुझे अफसोस है कि तुम्हारी बातों में आकर इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। मॉम, एलिना पूरी तरह से ठीक थी और काम करने के लिए तैयार थी। कोई नहीं जानता था कि वो अपनी राय गैलरी डिपार्टमेंट के लिए बदल देगा, और इसमें एलिना की तबीयत बिगड़ गई। हम पिछले 2 सालों से लार्नेस के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। वैसे भी प्रोजेक्ट को पूरा करना ही होगा, किसी भी कीमत पर। लार्नेस वेट कर लेगा, करना ही पड़ेगा। एलेना, तुम कुछ भी नहीं खाती हो, क्या मैं इस कूड़े को फेंक सकती हूँ? थोड़ा सा जूस पी लो, इसमें विटामिन्स हैं। ये तुम्हारी तबीयत के लिए अच्छा है। प्लीज थोड़ा सा पी लो। वेरी गुड, इसे पूरा पी लेना। हाँ,
एलिना, मैं हर चीज से बहुत थक गया हूँ। एलिना की हालत खराब हो गई और हमारा काम रुक गया है। इस सिचुएशन में कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मेरी बीवी है ना, वो कर सकती है, पर अभी वो हॉस्पिटल में है। मैं एक चक्रव्यूह में फंस गया हूँ। मुझे यकीन है कि तुम कोई रास्ता ढूंढ लोगे। तुम सब कुछ कर सकते हो। थैंक यू मेरी जान। मैं तुम्हारे बिना क्या करता। कहीं अकेले पड़े होते, शराब पीते और कहीं अंधेरे में गुम हो जाते। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, यहीं तुम्हारे पास। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाय मम्मी। मुझे मत छू। मम्मी क्या हो गया? मैंने कहा ना मुझे मत छू। ये सारी गलती तुम्हारी है। ये क्या किया तुमने, बताओ मुझे। शांत हो जाओ प्लीज, ये शांत हो सारी जाओ गलती तुम्हारी है। प्लीज। तुमने ये क्या शांत किया? हो जाओ, क्या कर रही हो? सारी जल्दी से गलती डॉक्टर को तुम्हारी बुलाओ। है। मेरी मैंने बच्ची कहा तुम्हारी डॉक्टर को वजह से बुलाओ मर गई। शांत तुम हो जाओ मुझसे एलिना। नफरत करते शांत हो थे। जाओ। मेरी मारिया उसी की वजह से मरी है। उसने ऐसा क्यों किया? इगोर, मुझे सच बताओ, मेरी बेटी की हेल्थ बेटर है या नहीं? उसमें कोई चेंजेस? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है आंद्रे। चाहे जो भी हो, मुझे सच बताओ। नाराज होने की जरूरत नहीं है। मुझे उसमें अब काफी सुधार दिख रहा है। इगोर, तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे रिमिशन के कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो तुमने उस बारे में क्या सोचा? मारिया बेहतर होने लगी है। सोनोग्राफी से सही कंडीशन पता चलेगी। थैंक्स इगोर। इसकी जरूरत नहीं है, मैं तो बस एडवाइजर हूं। तुम लकी हो कि तुम्हें एक अच्छी न्यूरोपैथोलॉजिस्ट मिली है। वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करती है। अच्छा, वो मैंने उनसे अपने पिछले बर्ताव के लिए माफी मांग ली। तुमने सचमुच पिछले बर्ताव के बारे में बोला? बड़े मजाकिया हो तुम। तुमने अपनी माँ का अच्छा ख्याल रखा, रातों की नींद हराम कर ली, और तुम्हारी इन कोशिशों का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। अब तुम्हें डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा। तुम्हें क्या लगता है मैं सच में फॉलो करने वाला हूँ? डॉक्टर इगोर, हम आपकी अपॉइंटमेंट के लिए आपका वेट कर रहे हैं। आ रहा हूँ, मुझे जाना होगा आंद्रे। इसे तुम रख लो। अपनी माँ से हेलो कहना, वो बहुत ही अच्छी औरत है। मैं बहुत जल्दी पाइस खाने आऊँगा। सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं जानता हूँ। बाय। थैंक यू। मैंने तुमसे कहा था ना कि चली जाओ। मैम, आपको अपनी दवाइयाँ लेनी होंगी, समझिए। मत कैसे कीजिए प्लीज। क्यों मारना चाहती हो तुम? रुक जाओ, रुक जाओ। जाने दो मुझे। शांत। मुझे जाने दो। रुको रुको रुको, अभी ना सुनो। दो मुझे। मुझे जाने दो। जाने दो मुझे। सब कुछ ठीक है, जल्दी। चिंता मत करो, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ये वास्तविक जीवन की एक बेहद दुखद कहानी है। एलेना शारीरिक रूप से तो ठीक हो गई है, लेकिन मानसिक समस्याओं का सामना नहीं कर पा रही है। तो उसकी बेटी बच नहीं पाई? नहीं बच पाई। क्या तुम उसे जानते हो? अभी मुझे याद आया। जब वो हादसा हुआ तब मैं वहीं पर था, और मैंने उससे वादा भी किया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा।
इगोर, अब तुम क्या करोगे? वो ऐसा फिर से कर सकती है। चिंता मत करो, मैं उसे किसी और मंजिल पे भेज दूंगा ताकि उस पर हर समय नजर रखी जा सके। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो डॉक्टर। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। सुनकर खुशी हुई मुझे। डॉक्टर एक और क्या सुनिए। हुआ? मैं यहाँ से घर जाना चाहती हूँ, प्लीज। हेलेना, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। प्लीज डॉक्टर, मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। ओके, मैं इस बारे में दोबारा सोचूंगा। आपकी पत्नी धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। अब उनमें एग्रेशन के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। मेरे ख्याल से उनके शरीर ने कुछ दवाइयाँ बिल्कुल ही स्वीकार नहीं की हैं, इसलिए मैंने कुछ नई दवाइयाँ लिख दी हैं। इससे उनको फायदा होगा। एलेना, आप पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा स्लो है, लेकिन ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसलिए जितनी जल्दी होगा उतना ही अच्छा होगा। उसके परिवार का प्यार और आराम उसे ठीक होने में काफी मदद करेगा। एलिना फिर से पहले जैसी हो सकती है? मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। मैं अभी से कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहता। हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। ये मत भूलिए कि उसकी मानसिक स्थिति अभी भी काफी अनस्टेबल है। कोई भी तनाव संकट का कारण बन सकता है। कोई भी इमरजेंसी हो तो मुझे कॉल करें। एक और चीज, आपको बहुत सावधान रहना होगा। उसे अकेले बिल्कुल ही मत छोड़ें, क्योंकि उसे सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं। तो क्या मैं उसे घर ले जा सकता हूँ डॉक्टर इगोर? बिल्कुल ले जा सकते हैं, और यही उसके लिए बेहतर भी होगा और उसे अच्छा लगेगा। तो बताओ, तुम मुझसे इतनी अर्जेंटली क्यों मिलना चाहती थी? क्या हुआ? अब बताओ भी। मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी बात सुनो, मैं एक अच्छे गायनेक को जानती हूँ। वो थोड़ा महंगा है पर अबॉर्शन के लिए बहुत अच्छा है। तुम्हें फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम क्या बात कर रही हो? कोई अबॉर्शन नहीं करना है। ये दीमा का बेबी है, यही मेरा मौका है। एलिना, मैं बहुत खुश हूँ। आखिर तुम घर आ ही गई। हमने तुम्हें बहुत मिस किया। थैंक यू। क्या तुम्हें लगता है कि वो स्पेनिश प्रोजेक्ट पे काम कर पाएगी? अलेक्जेंडर कहाँ है? वो अभी अभी ट्रेनिंग से लौटा है। वो रहा वहाँ। अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, मुझे मत छुइए ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? प्लीज। चलो अंदर चलते हैं हम लोग। चलो बेटा। हाँ, सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। एलिना, अलेक्जेंडर को तुम्हें थोड़ा टाइम देना होगा। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तुम घर पर हो, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। तुम सुन रही हो? तुम थोड़ी देर सो जाओ। तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं बाहर रहूंगा, लिविंग रूम में, थोड़े दिनों के लिए। डॉक्टर्स का कहना है कि तुम्हें आराम की जरूरत है और तुम्हें जरा भी डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है? मुझे जाना होगा।
बेटा, क्या बात है? तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? अलेक्जेंडर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सच में करती हैं? हाँ, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मेरे लिए समझना बहुत मुश्किल है कि तुम मुझसे दूर भाग रहे हो, और पता नहीं क्यों। ये आपके लिए मुश्किल है? और मेरा क्या? आप मुझसे प्यार करती है, ये कहना बंद कर दीजिए। आप मुझसे नफरत करती हैं। नहीं रुको, तुम ऐसे की बात कर रहे हो? आपने मुझ पर मारिया की डेथ का आरोप लगाया, बल्कि मैं तो उसका इंतजार कर रहा था। मैं तो खुश था कि वो एक्सीडेंट के बाद भी बच गई है। मैंने उसके लिए पैसे भी इकट्ठे किए थे, और आपने मुझे उस दिन ऐसे धक्का मारा कि आप पागल हो गई हो। तुम क्या बात कर रहे हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, ये सच नहीं है। दीमा, ये मुझसे कैसी बातें कर रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एलिना शांत हो जाओ। एलिना प्लीज शांत हो जाओ। ये क्या किया तुमने? मुझे आप लोगों से बात नहीं करनी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। एलिना देखो, तुम प्लीज शांत हो जाओ। रुको 1 मिनट। डॉक्टर इगोर। हाँ, मैं दीमा सोकोलोवस्की बोल रहा हूँ। एलिना की तबीयत बिगड़ गई, आप आ सकते हो? अब एलिना कैसी है? मैंने आपसे कहा था कि उसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बचाना होगा। देखिए, अभी तो मैंने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन आपको यह समझना होगा कि उसे आराम की सख्त ज़रूरत है। नहीं तो हमें एलेना को फिर से अस्पताल भेजना पड़ सकता है। मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ। देखिए, आप जानते हैं कि हमारा बेटा एक टीनेजर है और ये बहुत ही डिफिकल्ट एज होती है, लेकिन मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगा और उसे समझाऊंगा। मुझे वापस आप हॉस्पिटल भेज रहे हैं? नहीं। मैं वापस वहाँ नहीं जाना चाहती। मैं यहाँ बस तुमसे मिलने आया था। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगा। बताइए डॉक्टर, मैं दोबारा पहले जैसी नहीं होंगी ना? खुश रहा करो, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तुम्हें धैर्य रखना चाहिए और अच्छी चीजों के बारे में सोचना चाहिए। मेरी बात समझ रही हो ना तुम? और किसी से भी झगड़ा नहीं करना है, खासकर अपने बेटे से। मैंने अपने बेटे के साथ झगड़ा नहीं किया है। मुझे पता नहीं क्यों वो मुझसे डरने लगा है और शर्मिंदा है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है आंद्रे। हम दोनों एक दूसरे को स्कूल के समय से ही जानते हैं। उसकी बेटी को एक दिक्कत है। वो बहुत बीमार पैदा हुई थी और सभी डॉक्टर्स ने कहा था कि कोई उम्मीद नहीं बची है। आंद्रे को उम्मीद थी कि उसकी बच्ची ठीक हो जाएगी। उसने कभी भी अगर वो ठीक होती तो नहीं कहा, बल्कि वो कहता था जब वो ठीक थी। उसकी बात सच हुई? वैसे सच कहूँ तो पहले मुझे भी सफलता पे बिल्कुल विश्वास नहीं था, लेकिन आंद्रे को पूरा यकीन था। और सच कहूँ तो देखते ही देखते मारिया बेहतर महसूस करने लगी है। मारिया? धीरे धीरे, लेकिन आत्मविश्वास के साथ। कितना प्यारा नाम रखा है। चलो, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान तो आई, कम से कम तुमने अपनी चुप्पी तो तोड़ी। हेलिना, तुम्हें अब बहुत धैर्य रखना होगा और प्रिस्क्रिप्शंस का भी पूरा पालन करना होगा। वादा रहा? जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। ओ, हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कुछ अच्छा ही होगा। बेशक। तो कहो। हमें बच्चा होने वाला है। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या मतलब? अबॉर्शन? बिल्कुल भी नहीं। एक अच्छे हॉस्पिटल में इसे करवाने के लिए तुम्हें कितने पैसों की जरूरत होगी? मैं कभी राजी नहीं होंगी। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना। इस वक्त हम बच्चा पैदा नहीं कर सकते। पर क्यों? समझाने की जरूरत है, तुम खुद ही समझ सकती हो। डरते हो कि तुम्हारी वाइफ को पता चल जाएगा और वो तुम्हारे लिए काम नहीं करेगी? बेकार की बातें मत करो। मैं कर रही हूँ। तुम्हें ये डर तो नहीं कि अलीना के बिना तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी? मैं पहले ही समझ गई हूँ कि तुम उसके बिना कुछ भी नहीं हो। बेवकूफ हो तुम।
अच्छा महसूस हो रहा है ना? एलिना, तुम कोई ड्राइंग क्यों नहीं बनाती हो? बस मन नहीं कर रहा। तो फिर तुम क्या करना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि मेरी मारिया जिंदा हो। आप जानती हैं दीमा कहाँ है? और वो वापस कब आएगा? वो गायब क्यों रहता है? वो उसे कंपनी में ही रहना होगा। ढेर सारा काम पड़ा है। इस वक्त हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और हमें सचमुच तुम्हारी ज़रूरत है स्मार्टी। मैंने डीमा से कहा था कि कोई भी प्रोजेक्ट्स को लेकर वो तुम्हें परेशान ना करे। तुम्हें स्पा सेंटर जाकर रिलैक्स करना चाहिए। उसके बाद तुम कभी भी एक नई सोच के साथ यहाँ वापस आ सकती हो और फिर से तुम एक बच्चे के बारे में सोच सकती हो। नहीं, मैं अब किसी बच्चे के बारे में नहीं सोचना चाहती। मुझे और बच्चे नहीं चाहिए। वेटिंग रूम खाली है और मेरे पास एक इम्पोर्टेंट मैटर है डिस्कस करने को। क्या तुम्हें हेलो कहना नहीं आता है? हेलो नतालिया ओलेगोवना, हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं लेकिन अब हम जान जाएंगे। मैं सुन रही हूँ, लेकिन जरा जल्दी में हूँ। मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना कोई है। बात नहीं। आपके बेटे से मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। ये पॉसिबल नहीं है। अगर तुम इतनी बेवकूफ हो कि किसी शादीशुदा आदमी के साथ सो सकती हो, इसका मतलब ये तो नहीं एक मिनट रुकिए। आप मुझे नहीं बताएंगी क्या करना चाहिए नतालिया ओलेगोवना। मैं समझी नहीं और मैं कुछ सिखाना नहीं चाहती। अगर तुम ऑफिस छोड़कर नहीं गई तो मैं सिक्योरिटी बुलाऊंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसा करना होशियारी नहीं होगी। चलिए आपकी दोस्त के बारे में बात करते हैं। एक बुरी नियोनेटोलॉजिस्ट आला सेवेत्स्काया और उसके साथ आपकी प्यारी बातचीत। गुड इवनिंग। यहाँ हूँ अलेक्जेंडर। ये सब कब तक चलता रहेगा? क्या सब? तुम्हारा इस तरह से देर रात तक जिम में रहना? वो सो गई क्या? जरा तमीज से बात करो। तुम्हें उसे मम्मी कहना चाहिए। चुप हो जाओ, तुम्हारी वाइफ सो रही है। अभी हम कोई भी झगड़ा नहीं करेंगे। तुम्हारी मॉम 3 दिनों में स्पा जाएगी। तुम्हारे पास पूरा 1 महीना है अपने बिहेवियर के बारे में सोचने के लिए। गुड नाइट। गुड नाइट। मॉम, सब ठीक तो है? मैं खुद ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। मुझे लेक्चर मत दीजिए। और एलिना को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। और फिर मरीना का क्या? तुम्हारे बच्चे का क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या कहा आपने? शर्म आनी चाहिए? आखिर मुझे शर्म क्यों आनी चाहिए? क्या मैंने किसी छोटी और मासूम लड़की को बहकाया है? मरीना जानती थी कि मेरी एक बीवी है, मेरा परिवार है, और उसे इस बात से कोई एतराज नहीं था। फिर उसने मुझे एक बच्चे के साथ ब्लैकमेल करने का फैसला किया। ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। ये बहुत गलत है। तुम एक बहुत बड़े खुदगर्ज इंसान हो। तुमने उसे नजरअंदाज किया जो तुम्हें तहे दिल से इतना प्यार करती थी। क्या कहा आपने? प्यार? सच कहूं तो मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ मॉम। देखो, ये मैं ही हूँ
मेरे ख्याल से एलिना एक बहुत ही अच्छी लड़की है और एक बेहतरीन पत्नी और माँ भी थी। लेकिन अब ये सच नहीं है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि वो बीमार है? ऐसा हमारी वजह से हुआ है और खास कर तुम इसके जिम्मेदार हो। वो डिप्रेशन में है। अलेक्जेंडर उससे डरता है। वो अपना सारा चार्म खो बैठी है। टीमा, तुम्हें उसे... क्या मुझे उसे तलाक देना चाहिए? आपने मेरे लव अफेयर्स की निंदा की और अब आप चाहती हैं कि मैं उसे तलाक दे दूं? हाँ, तुम्हें एलिना को तलाक देकर मरीना से शादी करनी होगी। आप पागल हो गई हो क्या? और एलिना के बिना हमारी कंपनी कैसे चलेगी? तुम्हारा काम ही सब कुछ नहीं है। इतनी फिलॉसफी मत झाड़िए। बाहर खूबसूरत लड़कियां बहुत है, उसके लिए तलाक की जरूरत नहीं है। बात खत्म। एलिना, तुम पैकिंग क्यों कर रही हो? तुम्हारी ट्रिप को अभी 3 दिन बाकी है। मैं बस थोड़े कपड़े निकाल रही थी ट्रिप से पहले धोने के लिए। हाँ। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि अब तुम हमारे साथ घर पर हो और तुम अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट रही हो। डीमा, जाने का वक्त हो गया है। आ रहा हूं मॉम, बस 1 मिनट। शाम को मिलते हैं। तो 1 महीने के अंदर अंदर हम अपनी एक मीटिंग अरेंज कर लेंगे। कौन था? यूए की एक बड़ी कंपनी का कॉल था। वो चाहते हैं कि हम उनके लिए एक नए होटल का प्रोजेक्ट बनाएं। उन्हें स्पेनिश प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया है और वो भी ऐसा ही कुछ चाहते हैं। उन्हें लगता है हमारे आइडियाज काफी क्रिएटिव है और पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम क्या करने वाले हैं? एलिना ये कर नहीं पाएगी। देखो बेटा, मेरे ख्याल से तुम्हें भी अपनी बीवी के साथ स्पा जाना चाहिए, कुछ ही दिनों के लिए सही। वैसे भी तुम एक लविंग, केयरिंग और अच्छे पति हो ना। शायद तुम दूसरे हनीमून जैसा कुछ करना चाहोगे। फिर शायद एलिना को काम के लिए इंस्पायर भी कर सकते हो। कल ही आपने मुझसे कहा कि मुझे मरीना से शादी कर लेनी चाहिए और अब आप चाहती है कि मैं एलिना के साथ अपने दूसरे हनीमून पर जाऊं। आखिर मैं करूं तो करूं क्या? शांत हो जाओ डीमा, थोड़ा दिमाग से काम करते हैं। इस वक्त कंपनी में हमारे प्रोजेक्ट्स ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। सच में? मुझे तो पता ही नहीं था। तुम्हारा सरकाज़म पसंद नहीं आया। प्लीज मेरी बात सुनो। जैसे ही एलिना अरेबिक प्रोजेक्ट पूरा करती है, हम डिवोर्स की प्रोसीजर शुरू कर देंगे। हमारे पास समय भी होगा और पैसे भी। हम बिना किसी जल्दबाजी के एक नया टैलेंटेड आर्किटेक्ट ढूंढ सकते हैं और वो एलिना जितना ही अच्छा होगा। मुझे इस बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए था। हेलो बेटा। हाय। मैं तुमसे बात करना चाहती थी। हाँ, बस मैं 1 मिनट में पहुंच रहा हूँ। आई एम सॉरी मम्मी, मेरी अभी ये ट्रेनिंग है। बहुत जरूरी बात है। मेरी बात सुनो। अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। हेलो। हाँ, मैं निकल रही हूँ।
हेलो, हाय। एलिना ऊपर है? मुझे उससे ट्रिप के बारे में बताना है। रुको, वो घर पर नहीं है। कहाँ है वो? मुझे नहीं पता, कोई सूटकेस भी नहीं है और प्लेन का टिकट भी गायब है। क्या कहा? पता नहीं। मैं उसे कॉल करता हूँ। उसका फोन भी बंद आ रहा है। हाय पापा। क्या तुमने अपनी मम्मी से कुछ कहा? मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, सुबह तो सब ठीक था, अब क्या हो गया? डीमा, मुझे किचन टेबल पर ये नोट मिला है। डीमा, मुझे तुमसे तलाक चाहिए और तुम अपनी मरीना के साथ ट्रिप पर जा सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा बच्चा सही सलामत हो। अलेक्जेंडर से मैं खुद बात कर लूंगी। एलिना। ये मरीना कौन है और आप ये किस बच्चे की बात कर रहे हैं? तुम अपने कमरे में जाओ। क्या ये आपने किया है? जबान संभाल कर बात करो। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। और मैंने एलिना से बात नहीं की। आ जाओ, अंदर आओ। देख लो, ठीक है तुम्हारे लिए? मैंने तुमसे पूछा, फ्लैट ठीक है तुम्हारे लिए? जी ठीक है। और आशा करती हूँ कि मैं डिसअपॉइंटेड नहीं होंगी तुम्हारे काम से। अगर काम करती रहोगी तो जब तक चाहती हो रह सकती हो, अगर काम नहीं करोगी तो जाना होगा। ये तुम्हारी चाबियां, समझ गई ना? नीमा, ये तुम हो क्या? तुम्हें एहसास भी है तुमने क्या किया है? तुमने मेरे परिवार के साथ मेरी कंपनी को भी तबाह कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम एक बहुत बड़ी झूठी हो। तुमने एलिना को हमारे बारे में क्यों बताया? पहले तुम मेरी मॉम के पास गई, फिर मेरी बीवी, अब क्या बेटे से भी बात करोगी? अगर जरूरत पड़े तो वो भी करूंगी। मुझे भी बच्चा होने वाला है। मुझे हमारे फ्यूचर की चिंता हो रही आखिर है। तुम्हें मेरी बीवी से क्या चाहिए मरीना? मैं तुम्हारी बीवी से कभी नहीं मिली। मैंने उससे कोई बात नहीं की। तो फिर किसने की? ये मत कहना कि मेरी मॉम ने की। तुम्हें उन पर मुझसे ज्यादा भरोसा है। हाँ, क्योंकि वो मेरी मॉम है और तुम। कौन हूँ मैं? अरे बंद करो ये नौटंकी। बहुत दर्द हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। क्या तुम कार से आए हो? बिल्डिंग के पास खड़ी है। मैं चल नहीं सकती, बहुत दर्द हो रहा है। हेलो, एम्बुलेंस।